समाज में ये ड्रामा, और एक हम भी बहुत बड़े ड्रामा हैं। इस ड्रामे के बीच में हम भी बहुत बड़े ड्रामा हैं। ये आप कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन बातों पे अमल नहीं किया उन लोगों ने, और आप लोग अमल अब करने लगे हैं। काफी लोग पहले सोचते थे क्या बोलता है क्या नहीं बोलता पता नहीं, राम जी जाने, लेकिन शेयर करते जाएं साहब। शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए। मामला समाज का है। मंच लगा, मंच समाज का, पहले कहा कि कोई राजनीतिक नहीं होगी, कोई राजनीतिक बातें नहीं होगी, एक सामाजिक मंच लगेगा। इस मंच के बीच में भैया लोग एक महीने से एक ढकोला है, कभी ऊंट पे बैठा है, कभी घोड़ा पे बैठा रहे। कमी सिर्फ इतनी रह गई कि उसको गधे पे नहीं बैठाया। गधा गधे पे बैठाने लायक है। जो गधा है ना, वो हमेशा गधा पे बैठे तो अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूं भाई, इस बैंसला परिवार ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है। बहुत ही एहसान है, एहसान ये समाज चुका नहीं सकता। और इसी बीच हम भी सब लोग ये चाहते हैं, हमारा मन, ये समाज, कि इनको भी कहीं न कहीं जगह मिले। लेकिन नहीं साहब, ये हिटलर की तरफ और जा रहे हैं। हिटलर का जो शब्द है ना, उसको उपयोग कर रहे हैं ये। आई बात समझ भैया, जवाब दूंगा सबको, बाद में करते रहो कमेंट, जो भी कर रहा है, जो भी। समाज का बच्चा जो 15 साल से लगा हुआ था, उसका नाम है गोपाल बस्सी। भैया गोपाल ने क्या बुरा कर दिया? गोपाल के समर्थक उसको कंधों पे बैठा के लेके आ रहे हैं और उसको मंच पे बैठा रहे हैं ले जाके। ये मंच पे बैठे हुए लोगों को दुखदाई हो गया। अब इसमें भैया ये बताओ, ये विजेंद्र मुंडिया पागल कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, ये समाज देख रहा है। कोई कंधे पे बैठा के ला रहा है किसी को, तो ये दुखदाई आपको क्यों हो रहा है साहब? और ये दुखदाई होता तो आपको 15 साल पहले धक्का क्यों नहीं दे दिया उसको? ना तो वो मांडल वाले कांड में जेल में जाता, और ना कल उस पर परसों मुकदमा होता। गोपाल बस्सी को यदि 15 साल पहले धक्का दे दिया होता ना, उसकी गिरबान पकड़ ली होती, तो ना तो वो मांडल वाले कांड में जाता, और ना साहब वो अब इसमें मुकदमा में उसका नाम आता। ये धक्का पहले क्यों नहीं लगे साहब? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये धक्का क्यों नहीं लगे? ये धक्का देने चाहिए तो पहले देने चाहिए थे। अरे साहब, अरे देखने वालों और ये कमेंट करने वालों, आपसे पूछना चाहता हूं, कर्नल साहब को उस गोपाल ने जूतियां पहनाई हैं। जूतियां, जब वो चलते थे कहीं बैठ जाते थे तो उसको जूती पहनाता था। जिन लोगों ने देखा है ना, उससे पूछो। कर्नल साहब को जूती पहनाई है उसने, गोपाल ने। और गोपाल हमारा अपना है, किसी और का नहीं है। दर्द समाज को होगा। और भाई ढकोला के भगोना का है, इस समाज को हिटलर है। आपसे निवेदन है मेरे भैया, आप जो कर रहे हो ना, आपने अच्छी बात करी है जो ये की है ना, ये समाज के साथ इतनी बड़ी थूथू मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं देखी।
मेरे जीवन में कभी इतनी बड़ी थू समाज की होती नहीं देखी। धक्का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, धक्के देने के बाद वो मैदान से बाहर चला गया, ग्राउंड से बाहर चला गया, उसके बाद में उसका मुकदमा दर्ज हो रहा है। इसी बीच साहब एक ये वॉचिंग वाले भैया आपसे निवेदन है, शेयर पे कमी नहीं रहनी चाहिए। एक लेखराज विजयपाल मीणा सूरोट के पास पीलूपुरा जहां आंदोलन हुआ था, लेखराज विजयपाल मीणा धक्का दे लेता विजय भाई, और उसके पास में जो वो है ना वो रोटी राम, और वो रोटी राम है ना, रोटी राम, उनको पता नहीं है हम किस में धक्का दे रहे हैं। जो बोलना नहीं जानते वो आज तक बोले नहीं, सिर्फ उनका पेट भरने में ध्यान रियो है और क्या गुड़ 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 पौआ पे ध्यान रियो है। ऐसे लोग धक्का दे ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गैर समाज का एक लेखराज विजयपाल मीणा एक गोपाल में धक्का दे रहा है। गोपाल में धक्का कौन दे रहा है? समाज के बंधुओं, अरे ओ रोटी राम, आपसे पूछना चाहता हूं, लेखराज मीणा धक्का दे रहा है, कोई और देता ना तो हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन लेखराज विजयपाल मीणा, मैं जानता हूं तेरे भाई दो कैसे लगे, तू लाइव आके बता तू कैसे लगे, किस सिफारिश से लगे, हम ये भी जानते हैं। लेखराज मीणा तेरे दो भाई कैसे लगे ये बता। तेरा पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तेरे भाई दो किस विभाग में कैसे लगे ये सारी दुनिया जानती है। और सुन लेखराज भाई, ये समाज, ये मंच हमारा था, ठीक है, कभी किसी के हाथ मत चढ़ जाना, हाथ मत चढ़ जाना कभी किसी के। सारी हेकड़ाई पड़ी, धूल निकाल पटक देंगे 2 मिनट में। और तूने देखा है, सारे कांड देखे भाई पीलूपुरा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और गोपाल बस्सी तेरे भाई 1 महीना उसने छात्रावड़ी पी है भाई, उसको भी तू जानता है, कितने उसके समर्थक है कितने नहीं है। तेरी तरह रोटी रामों की तरह धक्के देने वाले नहीं है। और ये धक्के देने वालों, तुम्हारी घर की क्या स्थिति है उसको संभालो पहले। तुम्हारे घर की क्या स्थिति है उसको संभालो। और ये भैया समाज के बंधुओं, निवेदन आपसे यही है कि जो अध्यक्ष बना ना, अध्यक्ष, ये हिटलर का रूप ले चुका है, हिटलर का रूप ले लिया, इसको बदलना होगा, इसको बदलना होगा। ये ना अपने भाइयों से खुश है, ना युवा जवानों से खुश है, या ना कोई युवा नेताओं से खुश है, अरे ना अपनी बहन से खुश है और ना हमसे खुश है। ये खुश किससे है ये तो बता दो। और तुम ये बताओ, आरक्षण संघर्ष समिति जिसमें हरप्रसाद तंवर जैसे, वो आज अच्छी दुनिया में है, तुम नरक में पड़े, हम नरक में हैं। वो हनुमान जी का रूप निभा देते, आज इसके साथ कौन है? अरे या के कौन साथ है, या के साथ में कौन है? इधर उधर देखो तो सही, हनुमान जी का रूप निभाने वाले कौन है? देखो आप क्या हालत करके रख दी इसने। कोई खुश हो तो बताओ आप हमें, कोई एक आदमी, कोई भी एक आदमी बता दो कि हम इससे खुश हैं। इसने राजनीतिक हत्या कर दी, इसने समाज की हत्या कर दी, इसने खुद की हत्या कर ली। अरे ये खुद अपनी हत्या बचा जाता ना वो भी ठीक था, लेकिन इसने खुद की हत्या कर ली और समाज की हत्या कर दी, और राजनीतिक जो सामाजिक हत्या थी उसकी हत्या कर दी। और सोशल मीडिया पे हा हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। धरातल पे, मैं पहले भी कहता था, धरातल पे काम करो, धरातल पे काम करो, धरातल पे काम करो। या भगोना है ना, या भगोना,
या भगोना के आसपास जो कटोरा है, ये कटोरा या रीता करके छोड़ेंगे और इसको बना देंगे ढकोला, या बना देंगे या भगोना बना देंगे ढकोला। ये देख लेना आप। कर्नल साहब के वो योद्धा कहां है, वो जो बजरंगबली की इस तरह हुंकार भरते थे, ये धक्का दे रहे हैं। ये हुंकार नहीं भर रहे, ये धक्का दे रहे हैं। वॉकी टॉकी हाथ में ले ली, वॉकी टॉकी, हेलो हेलो वॉकी टॉकी। ऐसे भैया ये वॉकी टॉकी आज से 2003-4 में चलती थी। इनकी स्थितियां देखो, पहचानो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 5 लोग हैं, 30 के नाम है वहां थाने में, 30 लोगों के नाम लिखा हुआ है। अरे ये मंच उस पंचायत में, उस रैली में कोई यदि मेरे भैया मीर भोज का झंडा ले गया तो उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। अरे क्यों साहब, इंग्लैंड का झंडा उठाए क्या, पाकिस्तान का झंडा उठा ले, ऐलान कर दो पाकिस्तान का झंडा उठा ले, बता दो कितने लोगों की हत्या करवाएंगे आप लोग। इन रोटी राम है ना, ये रोटी राम या भगोना है, उन्हीं से छोड़ेंगे ये और इसको बना देंगे ढकोला। न इसमें पानी रुक पाएगा, न इसमें और कुछ रुक पाएगा, न चरबो भरेंगे न वो रुक पाएगा। इन लोगों ने समाज को बजा के रख दिया। मंच पे अच्छे लोग बैठने चाहिए थे, वो नीचे बैठे हुए हैं। और जो रोटी राम, जो 2 पैसे की बात नहीं बोलने चाहते, वो वहां वो कोई चंड रहा है, उनसे पूछ, मंच पे चंड रहा है, उससे पूछ रहे तू क्यों चंड रहा है। अरे वो समाज के लोग हैं इसलिए चंड रहे हैं। और इस हिटलर को त्यागेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। उस संघर्ष समिति को पहचानो जिन्होंने बहुत कुछ दिया समाज को। एहसान है कर्नल साहब के परिवार का, लेकिन स्वीकार देंगे ये भगोना किसी को स्वीकार देंगे। क्यों? इसके पास जो ढकोला बैठे हुए हैं, ये कटोरा बैठे हुए हैं, इसको उलीच रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा ले जाए क्या? कर्नल साहब ने इस संघर्ष समिति में नाराजगी में कितने लोग चले गए थे, लेकिन कर्नल साहब ने कभी किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया। और चुप 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 चुप। अरे भैया, पहली क्लास के बच्चा नहीं है ये जो चुप है जाएंगे। ये पूरे ऐसे अनार और ABCD ज्ञानी तक और एक से लगाकर 100 तक गिनतियां जानते हैं। और जो लोग ये बोल रहे थे ना, पोस्ट कर रहे थे कि उल्टी गिनती शुरू, सुन रहे हो? जो लोग ये बोलते थे कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। ऐसे ढकोलाओं की, ऐसे नंदोराओं की, ऐसे कटोराओं की। क्या क्या कर दिया? क्या एक कितना अच्छा समाज था, क्या संदेश दे रहे थे 2-4-5 दिन पहले। ये सारी हरकतें जो बोली थी ना
के खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, ये सब इस पे ही लागू हो रही है, बोलने वाले पे ही। बहुत से लोग बता रहे थे 4-5 दिन पहले कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन नहीं, चश्मा चढ़ा हुआ था, वो चश्मा उतर के नीचे आ गया। इसके साथ हैं तो सिर्फ कटोरा, और ऐसे कटोरा जो खाली खुद पड़े कटोरा वो इसको उलीचने लग रहे हैं, इसको खाली करने लग रहे हैं, इसको भरने नहीं लग रहे, इसको उलीचने लग रहे हैं। समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं थी, बुलाते तब ना। अच्छे लोगों की तब तक वो पहचानो, वो मंडली। कर्नल साहब ही गए, लेकिन अभी और बहुत सारे लोग जिंदे हैं। समाज में जागृति लाओ, उन लोगों को इकट्ठा करो और उनसे कहो क्या कहां ले जाके छोड़ेंगे। ये उल्टी गिनती शुरू करने वाले भैया, उनसे कहो, उल्टी गिनती आती नहीं होगी तेरे पे तो, लेकिन हम बोल के बता दें उल्टी गिनती। रोटी राम ओ पौंदू राम, जितनी मोटी तेरी शरीर है ना तेरा, ऐसी बातें तो करता, कम से कम मोटी मोटी बातें तो करता। थूक लो। इन्होंने समाज को हमेशा, इनको पहचानो। जो लोग गोपाल बस्ती में धक्का दे रहे थे ना, उनको पहचानो, वो कौन है। वो रोटी राम है। ये ना लीपने के, ना इन पर थूकने के, ये कुछ भी नहीं है। तुमने कभी अच्छी बातें सोची नहीं है। इसकी सामाजिक, युवा की किस तरीके से समाज में नीचे जाना चाहिए, ये राजनीतिक हत्या इसकी कैसे होनी चाहिए, खुद की हत्या कर ली। और ऐसे से रोटी राम सतबुद्धि नहीं देंगे इनको। और मैं मेरे इष्ट देव से मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान, मेरा जिसने किसी ने कुछ काटा है, मैंने किसी का काटा तो मुझे काट, और मैं किसी को काट रहा हूं तो मुझे काट, और यदि कोई किसी को काट रहा है तो काट, और ऐसा काट के रख कि ये समाज भी देखे, ये लोग भी देखें। ऐसे नहीं चलेगा साहब। आपको हिटलर को पहचानना होगा, बदलना होगा, लोगों को जागृत करना होगा। समाज में और भी अच्छे लोग हैं, उनको पहचानो। ठीक है साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या करो क्या नहीं करो, लेकिन सोचने वाली बातें हैं, सोचनी पड़ेगी। नहीं, ये समाज की, और इसने ये समाज की अस्थियां और बहाई होती, उसको भी ठकाने लगाया होता। लेकिन ये अच्छी बातें नहीं है। कहां चल रहे हो?
यदि हम किसी से दारू के बारे में बोल देते हैं कि दारू बंद कर दे भैया, नहीं, दारू तो पीनी है। लोगों को फोन कर करके बुला रहे हैं, अरे गुजरात से आ जाओ, बाबा की कलश यात्रा चल रही है, लाल मुर्गा खिलाऊंगा तेरे लिए। अरे राम 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 राम। अरे अरे ये पवित्र यात्रा, इसमें दारू और मुर्गा, अरे राम 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 राम। कर्नल साहब इसको जीते जी तो नहीं सुधार गए, लेकिन ये जरूर है वो जीवित आज भी हैं और हम तुम में घुसे हुए हैं, ध्यान रखना। और वो डंडा दे रहे पीछे से, अब डंडा देना चालू कर दिया उन्होंने, उसका बैत है ना वो साथ ही है और वो घुसेड़ रहे हैं अब। गोपाल को धक्का क्यों दिया और दिया तो ठीक है, लेकिन एक विजयपाल नाम का लड़का है, एक लेखराज नाम का, लेखराज विजयपाल मीना उसका पीलूपुरा का, उसने धक्का दिया है। ओ लेखराज, एक थप्पड़ पड़ जाएगा ना कोई से छोरा को, कोई जोवाड़े को, तो पेशावर टट्टी पूरी निकल के चड्डी में आ जाएगी, ठीक है? किसी के उसमें हो ना, निकाल के दूर रख देना। राम राम साहब, मस्त रहो, खाते पीते रहो और लोगों का, ऐसे लोगों का बहिष्कार करते रहो। राम राम साहब।